की अपील। सुशांत मामले में तमाम तरह की फर्जी, मनगढ़ंत और भ्रामक खबरें और थ्योरी चल रही हैं। कृपया ऐसी खबरों से बचिए। सही और सच्ची खबर सिर्फ आज तक पर है। सुशांत मामले में सही, सच्ची और निष्पक्ष खबर देखने के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिस्टर्स और रिया, जी हां, सुशांत रहस्यमय मौत का मामला यहीं पर इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हर रोज इस पूरे मामले में हो रहे हैं कई बड़े बड़े खुलासे भी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में आज सीबीआई जांच का 13वां दिन रहा। आज हम दस्तक देंगे उन बड़ी खबरों पर जिनके जरिए आप समझेंगे आज पूरे दिन क्या हुआ। आज सीबीआई जांच में क्या कुछ हुआ आपको बताने वाले हैं, और ईडी की जांच के कैसे सुशांत मामले में पर्दे तमाम खोल रही हैं। आज सुशांत की बहनों और पिता का वो बयान भी आपको सुनाएंगे जिसे उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया और जिनसे इस केस में नया मोड़ आ चुका है। और हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ी कानूनी टक्कर भी। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह और रिया के जो वकील हैं सतीश मानशिंदे के बीच आज तक पर एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव। सुशांत केस में पहली बार दोनों पक्षों के वकील एक साथ आज तक पर मौजूद हैं। उनके जरिए पूरे मामले को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसकी एक झलक पहले हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद तफसील से दिखाएंगे कि आज पूरे दिन इस पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. ओपी सिंह साहब जो इनके आईपीएस ऑफिसर है, घर के ब्रदर इन लॉ है इनके, ही इज मैरिड टू वन ऑफ सिस्टर्स, वो भी मौजूद थे। और इनके जो और एक ब्रदर इन लॉ है मिस्टर थवर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो भी थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। अगर इनको मालूम थी कि पुलिस ने जबरदस्ती से स्टेटमेंट उनका सही किया है या लिया है, तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? और सुप्रीम कोर्ट में सील कवर में ये सब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस ने हाजिर किया है। उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे कि हमारे स्टेटमेंट्स गलत रिकॉर्ड किया गया है, प्रेशराइज करके गलत लिया है। पक्ष और विपक्ष हर खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे सुशांत मामले में। आज 13वें दिन भी सीबीआई की जांच सुशांत से जुड़े लोगों और रिया के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। बड़ी खबर यह है, सीबीआई ने आज भी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूरे 9 घंटे तक की पूछताछ की है। सीबीआई ने कल फिर से रिया के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही आज भी सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज से सवाल जवाब किए हैं। और कल ही ईडी ने रिया के भाई शौविक को भी ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। जितने भी व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर ड्रग अब डीलर जो है उनसे पूछताछ में जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके आधार पर अब ईडी एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी। ईडी ने आज सुशांत के बिजनेस पार्टनर वरुण माथुर से भी की है पूछताछ। दिव्यांशु हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्यांशु, आज की पूछताछ खत्म हुई, दिव्यांशु के पास हम चलेंगे। दिव्येश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, सीधे सीधे बड़ा सवाल यह है, आज रिया चक्रवर्ती के पिता से किस तरह के सवाल दागे गए और क्या जवाब उनकी ओर से दिया गया है सीबीआई को? चित्रा, आपको बता दें ये तीसरे दिन का सिलसिला है जब रिया के पिता इंद्रजीत से पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ हर उस मसले पर की जा रही है। इनफैक्ट सीबीआई का एक प्रोसीजर है जिसे रिपीट क्वेश्चनिंग प्रोसीजर कहते हैं, जहां पर एक ही सवाल को बार बार दोहराया जाता है। पहले दिन भी वही सवाल पूछे जाएंगे, अगले दिन भी वही सवाल पूछे जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी या इनकंसिस्टेंसी अगर स्टेटमेंट में मिलती है तो उसे रिकॉर्ड पर लिया जा सके और उस चीज को प्रोब किया जा सके। ये एक इन्वेस्टिगेशन की एक टेक्निक है जो सीबीआई यूज करती है, इसीलिए बार बार बुलाया जाता है। आप देख सकती हैं रिया को
भी बहुत बार बुलाया जा चुका है। इसके अलावा जो अन्य की विटनेसेस हैं, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, केशव बचनेर, इन सबको भी बार बार बुलाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। सैमुअल मिरांडा को बार बार बुलाया जा रहा है, उन्हें करीब 7-8 बार बुलाया जा चुका है पूछताछ के लिए। ये इसलिए किया जाता है कि इनकी कंसिस्टेंसी जो है स्टेटमेंट की वो बरकरार है या नहीं देखने के लिए। इसी तरीके से इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी बार बार पूछताछ की जा रही है फाइनेंशियल एंगल पर। जो आरोप है कि 15 करोड़ रुपए गबन किए गए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से, उसको कैसे या ऐसा कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, इनके नहीं बोले, यही कारण है कि घंटों घंटों की पूछताछ करके एक के साथ दूसरे के बयान को मिलाया भी जा रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच्चा है। और इसी के बारे में हमारे संवाददाता यहां पर जानकारी देते हुए, आज पूरे 9 घंटे तक रिया चक्रवर्ती के फादर से एक बार फिर से सीबीआई ने पूछताछ की है और कल उन्हें दोबारा से बुलाया गया है पूछताछ के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में उनकी बहनों का बयान टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुशांत की 3 बहनों के वो बयान जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिए थे, जिनमें उन्होंने माना कि सुशांत को मानसिक तनाव की स्थिति 7 साल पहले भी आ गई थी, लेकिन हालात बिगड़े पिछले साल अक्टूबर से। हम आपको सुशांत के पिता के वकील और रिया के वकील की एक्सक्लूसिव कानूनी टक्कर भी दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले सुन लीजिए कि सुशांत की बहनों का बयान इस पूरे मामले में क्या रहा। अपनी बहनों के साथ सुशांत सिंह राजपूत की खुशियों की इन तस्वीरों को देखकर कौन कह सकता है कि एक चमकता हुआ सितारा अंदर से कितना टूटा हुआ था। सुशांत की रहस्यमय मौत के 80 दिन बाद सुशांत की बहनों का मुंबई पुलिस को दिया वो बयान आज तक के हाथ लगा है, जो अब सीबीआई के पास है। उन बयानों से क्या खुलासा हुआ, हम आपको सुशांत की तीनों बहनों की जुबानी ही सुनाते हैं। सबसे पहले सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान सुनिए, जो सुशांत की मौत के बाद उनके घर पहुंचने वाली पहली बहन और परिवार की पहली सदस्य थी, जो सुशांत की मौत से 2 दिन पहले तक उनके घर में ही थी। मीतू ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया था, वो बयान सीबीआई के पास है, जिसमें सुशांत की बहन ने कहा, अक्टूबर 2019 में सुशांत ने हमारे पूरे परिवार से कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरी बहनें नीतू सिंह और प्रियंका सिंह दिल्ली और हरियाणा से सुशांत से मिलने उसके फ्लैट नंबर 601 माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, जॉगर्स पार्क, बांद्रा वेस्ट, मुंबई आ गई। हमारी सभी बहनें कुछ दिनों तक उसके साथ रहीं और उसकी सही तरीके से देखभाल की। मेरा भाई सुशांत सिंह प्रोफेशनल जिंदगी में उतार चढ़ाव से परेशान था। मेरी बहन नीतू सिंह ने अपने साथ दिल्ली आने के लिए कहा। उसने कहा कि वो कुछ दिन बाद दिल्ली आएगा। नवंबर 2019 में मेरा भाई सुशांत सिंह असहज महसूस कर रहा था। वो हिंदुजा हॉस्पिटल के डॉक्टर करसी चावड़ा से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा था। सुशांत की बहन मीतू मुंबई में ही रहती हैं। कोरोना के कारण इस साल लॉकडाउन में सुशांत घर में रहे। इसके कारण उनकी स्थिति और बिगड़ी। जिस 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ा और मीतू उनके घर गई, उस दिन के बारे में मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान दिया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे भाई ने मुझे फोन करके मिलने के लिए बुलाया। 8 जून 2020 की सुबह मेरे पास मेरे भाई सुशांत सिंह का फोन आया। उसने मुझसे घर आकर मिलने के लिए कहा। मैं शाम 5:30 बजे सुशांत से मिलने गई। जब मैं उससे मिली तो वो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि लॉकडाउन की वजह से वो कहीं आ जा नहीं सकता और बोर हो रहा है। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो दक्षिण भारत जाएगा। 8 से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहाँ थी, उनकी बहन वहाँ थी, बाकी लोग वहाँ थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में। अब आते हैं उस दुर्भाग्यशाली दिन पर जिसके बारे में मीतू ने बयान दिया। 14 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे मैंने अपने भाई सुशांत को कॉल किया। उसने कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने सिद्धार्थ पिठानी को कॉल किया, जो सुशांत के साथ रहता था। उसने कहा कि सुशांत सर ने नारियल पानी और अनार का जूस ले लिया है, वो हो सकता है कि सो रहे हैं। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। मैंने कहा कि सुशांत कभी भी दरवाजा अंदर से नहीं बंद करते। मैंने फिर कहा कि वो फिर से दरवाजा खटखटाए। मैंने कहा वो मुझे कॉल करके बताए। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ पिठानी ने मुझे कॉल किया और कहा कि सुशांत सर के बेडरूम के दरवाजों को मैंने कई बार खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसलिए हम लोग चाबी वाले को कॉल करने जा रहे हैं, जो दरवाजा खोलने के लिए चाबी बनाएगा।
सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आने के बाद मैंने गोरेगांव से बांद्रा के लिए कैब कर ली और निकल पड़ी। टैक्सी से आने के दौरान मैंने सिद्धार्थ पिठानी की कॉल रिसीव की। उसने कहा कि दरवाजा खुल गया है और सुशांत पंखे से लटके हुए मिले हैं। जब मैं घर पहुंची तो सुशांत बेड पर पड़े हुए मिले। सीलिंग फैन से हरा कुर्ता लटक रहा था। सिद्धार्थ और उसके सहयोगियों ने चाकू से काटकर सुशांत के शव को उतारा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से पुलिस पहुंची। मैंने पूरी घटना के बारे में अपनी बहन नीतू और प्रियंका को बताया। इसके बाद पुलिस सुशांत को एम्बुलेंस से कूपर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स ने जहां सुशांत को मृत घोषित कर दिया। मैं नहीं जानती कि सुशांत ने बिजनेस या किसी और वजह से क्यों आत्महत्या की। अब हम आपको सुशांत की उस बहन का बयान सुनाते हैं जो फरीदाबाद में रहती हैं और जिनका नाम है नीतू सिंह। उनका भी यही कहना है कि पिछले साल अक्टूबर से ही सुशांत मायूस रहने लगे थे। अक्टूबर 2019 में सुशांत ने पूरे परिवार को कहा कि वो मायूस महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैं और मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक बिल्डिंग में उनके फ्लैट नंबर 601 पर गए। मेरे भाई सुशांत सिंह अपने करियर में उतार चढ़ाव देख रहे थे। नवंबर 2019 में मेरे भाई सुशांत सिंह बुरा महसूस कर रहे थे और इसलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर कर्सी चावला से इलाज करवा रहे थे। मार्च 2020 में कोरोना की वजह से वो घर पर रह रहे थे, किताबें पढ़ रहे थे, कसरत कर रहे थे, ध्यान के साथ योग कर रहे थे। और अब आप सुशांत की एक और बहन का बयान सुन लीजिए जो दिल्ली में रहती हैं। उनका नाम है प्रियंका सिंह। 8 जून की सुबह प्रियंका ने ही सुशांत को इलाज के लिए दवा का प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप किया था। 2013 में मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे और दूसरी बहनों को बताया कि वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने उन्हें समझाया तो वो इससे बाहर आ गए। 2013 में उन्होंने अंधेरी में एक मनोचिकित्सक से परामर्श किया। उसके बाद उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बहुत कम समय में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। अक्टूबर 2019 में उन्होंने हमारे पूरे परिवार को बताया कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और इसलिए मैं, मेरे पति और दूसरी बहनें सुशांत सिंह राजपूत से मिलने मुंबई के उनके फ्लैट पर गए। नवंबर 2019 में मेरे भाई बुरा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो हिंदुजा अस्पताल में डॉक्टर कर्सी चावला से इलाज करवा रहे थे। 4 जून 2020 को मैंने अपने भाई सुशांत सिंह को फोन किया और मैंने पूछा कि 4-5 दिनों से क्यों नहीं बताया अगर वो बुरा महसूस कर रहे थे। उस समय मैंने उनसे कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं मिलने आऊंगी। मेरी बहन नीतू सिंह मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत से मिलने आई थी और मेरे भाई सुशांत सिंह के साथ 4 से 5 दिन के लिए रह रही थी। 12 जून को मेरी बहन नीतू सिंह अपने घर गोरेगांव गई क्योंकि उनके घर में कुछ काम था। आपने प्रियंका की तीनों बहनों का बयान सुन लिया। ये बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किए थे, लेकिन ऐसे बयान से सुशांत के पिता के वकील इनकार करते हैं। लेकिन तीनों बहनों के बयानों को मिलाइए तो उनका यही कहना है कि पिछले साल अक्टूबर से सुशांत की तबीयत बिगड़ी जब वो रिया के प्रभाव में आ चुके थे। हालांकि उससे भी बड़ी बात यह है कि 2013 से ही वो कई बार अच्छा महसूस नहीं करते थे। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। जांच अब सीबीआई के हाथ में है। देखिए आने वाले दिनों में अब ये मामला किस करवट बैठता है। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस को दिए बहनों के बयान पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सवाल उठाए हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आज तक पर आए रिया के वकील सतीश मानशिंदे। पहली बार सुशांत केस में दोनों पक्षों के वकील एक साथ आज तक पर आए। आप भी सुनिए अब तक की सबसे बड़ी और सुपर एक्सक्लूसिव कानूनी टक्कर। मिस्टर मानशिंदे, हम आपको सुनाते हैं आज विकास सिंह साहब ने क्या कहा है। जरूरी नहीं है दवा लेने पर, फिर इस पर आपका रिस्पॉन्स लेंगे। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके जिंदगी में आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे।
घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयां लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। और 8 तारीख को जब वो बहुत घबराए हुए थे सुशांत सिंह राजपूत, तो उन्होंने अपने बहन को फोन किया। तो बहन जो खुद दवाई अपने घबराहट के लिए खाती थी, उसने वही दवाई उनको बोला कि खा लो। और जब उन्होंने कहा कि शायद बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ओरल कंसल्टेशन करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दिलवाया। जी मानी शिंदे जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि 2013 में परेशानी थी, उसकी दवा ली थी, इलाज हो गया था। 13 से 19 तक फिर कोई परेशानी नहीं थी। रिया आई, उसके बाद से दिक्कतें हुई और 8 जून पर वो कह रहे हैं कि जो दवा उनकी बहन भी एंग्जाइटी के लिए लेती थी, वही दवा उन्होंने अपने भाई सुशांत को बताई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। मेरा इनका जो स्टेटमेंट है उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि 5 डॉक्टर है, हरीश शेट्टी और 4 डॉक्टर्स जिसने उसको ट्रीट किया था, उनको बुलाया जाएगा सीबीआई में। वही कहेंगे कि इनका बीमारी क्या था और क्या नहीं था, और एक्सप्लेन करेंगे कि कब से था और कब से क्या हो रहा है। तो मेरा कोई इसमें टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल सतीश जी आपसे ये है कि अल्टीमेटली यहां तक भी बात आ रही है कि अगर वो मानसिक रूप से वाकई बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था, जो कि आप भी बता रहे हैं कि सीबीआई जांच में वो सच सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ ये ड्रग्स वाला सवाल जिस पर आप हमेशा बच जाते हैं सर, क्योंकि ये अगर वाकई मानसिक बीमारी थी और शौविक या कुछ पेडलर्स पकड़े गए हैं जिनके शौविक के साथ कनेक्शंस निकल रहे हैं, ड्रग्स और मेंटल इलनेस की दवाएं एक साथ दी जा रही थी, तो ये सुशांत की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है। सतीश जी देखिए, जो भी ड्रग के बारे में आप पूछ रहे हो, रिया ने और शौविक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है। और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप क्यों इतने जल्दी में हो? नहीं, इंतजार तो करेंगे ही। आप आज आए हैं लाइव पर सवाल पूछने के लिए, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप उनके सुनते हो कि हमारा इंतजार कीजिए, इनका भी आप इंतजार कीजिए, तब तक हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अगर पूरे केस को हम देखें, अगर आप चाहते हो इस केस में कोई डिस्कशन ना हो आपके फैमिली के बारे में, आप भी चुप बैठिए। रोज आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हो? रोज टीवी में जाके क्यों उनके बारे में बोलते हो? Hold your horses, keep quiet. I requested you in writing to sit quiet till the investigations are over. You have been campaigning against my client right from the first day. So hold your horses. I made a request to you in writing. Just respect my feelings also and my client's feelings also. I said the matter is pending in Supreme Court. आप इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करेंगे। ठीक है, एक और जो विकास सिंह ने आज कहा है वो सुना देते हैं, फिर उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। सुनाइए। परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनकी जिंदगी में आई थी। रिया उनकी जिंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और उसके बाद से ही उनका घबराहट वाला स्टार्ट हुआ। सतीश जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो भी उनका मेडिकल कंडीशन था, मेंटल कंडीशन था, रिया ने सीबीआई के सामने बोल दिया है। उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। और जिस कंडीशन को आप बोलते हो कि रिया मिलने के बाद हुई है, उसके बारे में डॉक्टर साहब बोल देंगे। 5 डॉक्टर है, 1 डॉक्टर नहीं है, 5 डॉक्टर है। आप इंतजार कीजिए। लेकिन वो कह रहे हैं जो फैमिली को इन्फॉर्मेशन पास की गई थी उसमें ऐसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस दिखाई गई थी जिसमें बीमारी का नाम नहीं था, सिर्फ टैबलेट्स का जिक्र था। इसीलिए फैमिली को जो डायग्नोसिस है कि क्या बीमारी है ये नहीं पता था। तो किस आधार पे प्रियंका जी अपने
प्रिस्क्रिप्शंस उसको भेज रही थी एंजाइटी के लिए। एंग्जाइटी के लिए। ठीक है, वो सीबीआई डिसाइड करेगी वो ठीक था या गलत था, उसके बारे में टिप्पणी मुझे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सतीश जी, ये केस अब जो जांच आगे बढ़ रही है वो, मैं चूंकि आप लॉयर हैं एक टेक्निकल सवाल पूछ रही हूँ, ये केस जो आगे चल रही है वो सीबीआई उस एफआईआर की बेसिस पर तफ्तीश आगे ले जा रही है जो के सिंह साहब के बयान पर पटना में दर्ज है। अब ऐसे में जो बयान उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था वो क्या मायने रखेगा? वो प्रायर स्टेटमेंट है, उसका भी मायना रखा जाएगा, क्यों नहीं। एनी स्टेटमेंट मेड टू पुलिस ऑफिसर्स इन एनी इंक्वायरी कैन बी लुक्ड इनटू। ये सीबीआई को करना होगा। सीबीआई, आपको लगता है कि ये मुंबई पुलिस को जो बयान दिए थे उस पर सीबीआई जांच करेगी? सीबीआई जांच करेगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी मटेरियल है उनके पास सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ा मटेरियल आ जाएगा चार्जशीट में, बाद में आपको पता चलेगा सच क्या है झूठ क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर, उससे पहले एक और जो विकास जी ने कहा है उस पर रिएक्शन लेंगे। उनकी माँ का डेथ जब हुआ था तब भी बहुत घबरा गए थे। 13 में भी कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, लेकिन उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं थी। 13 में अगर कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ होगा, हर की जिंदगी में होता है, हर कोई कभी दवाई खा लेता है, कभी किसी को नींद आने की दिक्कत होती है, इसका मतलब थोड़ी कि मानसिक स्थिति खराब थी। 13 में कोई अगर हुआ होगा कुछ, अगर उस समय इंसिडेंट, तो एक स्ट्रे इंसिडेंट रहा हुआ होगा जिसका कि उस समय इलाज हुआ और ठीक हो गया। इसलिए 13 से लेकर 19 तक उनके कुछ कोई मानसिक स्थिति में कोई खराब नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे पता है सतीश जी आप उनकी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा नहीं बयान देना चाह रहे हैं, नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन विकास सिंह जी जो कह रहे हैं उससे ये पता लगता है कि फैमिली के तमाम एलिगेशंस कहां से शुरू होते हैं, उसका जो लोकल स्टैंड है, उसका जो केंद्र है वो कहां से है। उनका कहना है कि 2013 में एक प्रॉब्लम थी जिसका रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक के इंटरव्यू में जिक्र किया कि उन्हें सुशांत ने बताया था, लेकिन उसके बाद 2019 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिया के आने के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुए, ये उनका एक्यूजेशन है। सतीश जी, टोटली गलत है, जो भी हुआ है डॉक्टर साहब को मालूम है, वो बोल देंगे सीबीआई को, प्लीज। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, जिसकी ड्रग्स पैडलरों से ड्रग्स दिलाने का बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक की ऐसी चैट सामने आई है जिसमें वो अपने दोस्तों को ड्रग पैडलर से ड्रग्स दिलाने की बात कर रहा है। रिया के भाई शौविक की ड्रग चैट पर यह बड़ा खुलासा जो इस वक्त आज तक पर आप देख रहे हैं। चैट से यह पता चलता है कि वो बाकी लोगों का ड्रग पैडलरों से संपर्क करवाता था और ऐसे में शौविक चक्रवर्ती की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वैसे सीबीआई और ईडी दोनों ने ही तमाम सवाल जवाब उससे किए हैं, लेकिन अब ड्रग पैडलर से जिस तरह से संबंधों का खुलासा हो रहा है वो यकीनन शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें यहां पर बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तमाम वो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी चैट में ड्रग पैडलर से उसके संबंधों का खुलासा हुआ है। दूसरों को भी, यानी कि खुद के कंजम्पशन के अलावा दूसरों को भी ड्रग्स दिलाता था, इस तरह की ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि तफ्तीश पूरे मामले पर लगातार जारी है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये जो शौविक की भूमिका है, ड्रग पैडलरों से दूसरों को ड्रग्स दिलवाने का काम करता था शौविक चक्रवर्ती, किस तरह से उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई इस पूरे मामले पर अरविंद नजर आ रही हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज तक के पास वो सीडीआर और व्हाट्सएप चैट, ये आपको बता दूं ये नए हैं और ये काफी स्ट्रांग एविडेंस है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, मैं आपको बता दूं। और इससे जाहिर सी बात है न सिर्फ शौविक की बल्कि जो सैमुअल मिरांडा है, जो सुशांत के स्टाफ थे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जैद नाम का जो ड्रग पैडलर है जो गिरफ्तार हुआ है, बाकायदा उसने 66 एनडीपीएस एक्ट के तहत ये बयान दिया है। लेकिन अगर आप ये चैट्स देखें तो बाकायदा न सिर्फ इसमें शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदने की बात कर रहा है, बल्कि दूसरे अपने दोस्तों को ड्रग पैडलर के नाम भी सजेस्ट कर रहा है, बाकायदा नंबर भी सजेस्ट कर रहा है। एक जगह पर जैद का नाम उसने सजेस्ट भी किया है। चित्रा, मैं बताऊं कि इस पूरे मामले में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जांच मिली थी और चैट्स जो है वो मीडिया में वायरल हो गए थे, उसके बाद चुनौती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने ये थी कि इस केस को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि चैट्स के आधार पर संबंध न करने की बजाय
ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया गया और उसके डिस्क्लोजर पर अब आगे की कार्रवाई ठीक है अरविंद, शुक्रिया अभी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो शौविक चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसकी मुश्किलें बढ़ती हुई, जिस तरह से ड्रग पैडलरों के साथ उसके संबंध की ये नई नई जानकारी लगातार सामने आ रही है, इस खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए सुशांत सिंह राजपूत केस में हम आपको एक एक कर मुंबई पुलिस के सामने दर्ज वो सुशांत के परिवार का बयान दिखा चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं बहनों के बयान के बाद सुशांत के पिता के सिंह का महत्वपूर्ण बयान। सुशांत से उनकी आखिरी बातचीत 7 जून को, यानी कि उनकी मौत से महज हफ्ते भर पहले हुई थी। और क्या कुछ बताया सुशांत के पिता ने, हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 14 जून की भरी दोपहरी में पटना में रहने वाले कृष्ण किशोर सिंह की दुनिया में जब उन्होंने सुना कि उनके इकलौते बेटे फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, उनके अंतहीन शोक को संवेदना वाला कोई भी दिल समझ सकता है। जब बात हो रही है कि क्या सुशांत डिप्रेशन में थे, तो इसमें सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस को दिए इस बयान को सुनिए। मेरा बेटा सुशांत मुंडन समारोह के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। जब मैं उससे मिला था, ये सुशांत के मुंडन का दिन था। जब वो मुझसे मिला था 15 मई 2019 को, उनका एक मुंडन समारोह था। वो किसी भी तरह से तनाव में नहीं थे। सुशांत 16 मई 2019 को फिर से मुंबई गए। मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज करता था और वो मुझे व्हाट्सएप पर जवाब करता था। मैं उसे ज्यादा कॉल नहीं करता था क्योंकि वो काम में व्यस्त रहता था। सुशांत मुझे फोन करता था और हम चैट करते थे। सुशांत ने पूछा था कि क्या मुझे चाहिए। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को जो बयान दिया, उसमें ये भी बताया कि अपने बेटे से उनकी आखिरी बार बात 7 जून को हुई थी, यानी सुशांत की रहस्यमय मौत से एक हफ्ते पहले। आप सुनिए कि सुशांत के पिता का मुंबई पुलिस को दिया बयान क्या है। सुशांत ने मुझे 7 जून 2020 को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि तुम्हें पटना आए हुए 1 साल हो गया है, तुम चाहो तो पटना आ जाओ। उसने कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, मैं वापस आऊंगा। 14 जून 2020 को जब मैं पटना में अपने घर में बैठा था तो मुझे पता चला कि सुशांत ने छत के पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गया। मैं अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई गया। मुंबई पुलिस को दिए गए सुशांत की बहनों और पिता के बयान पर सुशांत के पिता के वकील विकास ने आरोप लगाया है कि ये बयान जबरन लिए गए हैं। As far as the family is concerned, the family has never given any such statement of Sushant committing suicide. These statements were recorded by the Mumbai police in Marathi. The family also objected that please don't write in Marathi if you want us to sign. They were forced to sign that statement on a statement written in Marathi. They had no clue of what was being written. So I can't comment on what Mumbai police has written in their statement. ओपी सिंह साहब जो इनके आईपीएस ऑफिसर है, घर के ब्रदर इन लॉ है इनके, ही इज मैरिड टू सिस्टर्स, वो भी मौजूद थे। और इनके जो और एक ब्रदर इन लॉ है मिस्टर थावर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो भी थे, उनका भी स्टेटमेंट लिया गया है। अगर इनको मालूम थी कि पुलिस ने जबरदस्ती से स्टेटमेंट उनका सही किया है या लिया है, तो अब तक इन्होंने क्यों नहीं बोला? और सुप्रीम कोर्ट में सील कोर्ट में ये सब डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स मुंबई पुलिस ने हासिल किया है। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते थे कि हमारे स्टेटमेंट्स गलत रिकॉर्ड किया गया है, प्रेशराइज करके गलत लिया है। सुशांत की रहस्यमय मौत के करीब 1.5 महीने बाद 28 जुलाई को उनके पिता ने पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सुशांत को जहर दिया गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। लेकिन मुंबई पुलिस को दिए बयान में ही सुशांत के पिता ने कुछ ऐसा भी कहा जो सुशांत के निराश होने की तरफ इशारा करता है। मुझे सुशांत के खिलाफ कोई शिकायत या शक नहीं है। मुझे लगता है कि वो निराश होकर खुदकुशी कर सकता है। सुशांत की मौत आज भी रहस्यों में घिरी साजिश और खुदकुशी के बीच उलझी हुई है। जैसे जैसे सीबीआई इसकी तफ्तीश तेज कर रही है, वैसे वैसे कई गड़े मुर्दे भी उखड़ रहे हैं। मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। आपने सुना सुशांत के पिता का बयान।
आज सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा था कि परिवार का बयान मराठी में दर्ज किया गया और दबाव डालकर दस्तखत उनसे करवा लिए गए। लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि सारे बयान सुशांत के बहनोई ओपी सिंह के सामने दर्ज करवाए गए थे, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने लोग भी थे, जब ये घटना हुई उनके घर पे प्रेजेंट थे, उन सभी के बयान लिए गए हैं। 16 तारीख को श्री सुशांत सिंह राजपूत की 3 बहनें और उनके पिता के बयान लिए गए। उस समय जब ये बयान लिए गए, उनके ब्रदर इन लॉ का भी बयान लिया गया। उनका नाम सिद्धार्थ तंवर नाम के उनके ब्रदर, उनका भी बयान लिया गया। और जब ये बयान लिए गए, उनके एक और ब्रदर इन लॉ हैं श्री ओपी सिंह, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। उनके सामने बयान लिए गए, उनको एक्सप्लेन किए गए और ये साइंड स्टेटमेंट है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच मौत का सच पता लगाने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन इसमें ड्रग्स का एंगल आने के बाद जांच एक नई दिशा में जा रही है। इसमें रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का ड्रग्स पैडलरों से कनेक्शन सामने आया है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी। इन सब के बीच खबर है कि कल ईडी ने शौविक को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं न कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। Yes, सुशांत used to smoke marijuana. ड्रग्स से खुद को पाक साफ बताने वाले ये वो लोग हैं जो अपनी ड्रग चैट और पैडलरों के बयानों से ड्रग्स केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक या फिर सैमुअल मिरांडा। सीबीआई, एनसीबी और ईडी की जांच में इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। जांच की सबसे बड़ी आंच रिया के भाई शौविक पर आई है। रिया का ड्रग कनेक्शन व्हाट्सएप चैट के जरिए सामने आया है, लेकिन उसके भाई शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता सीधे तौर पर ड्रग पैडलरों से जुड़ रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने जैद विलात्रा नाम के ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, जबकि बासित परिहार नाम के एक दूसरे पैडलर को हिरासत में ले लिया है। ड्रग पैडलर जैद विलात्रा ने शौविक के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया है। शौविक चटर्जी ने जैद से इसी साल ड्रग्स खरीदी थी। शौविक लगातार जैद विलात्रा के संपर्क में था और हजारों की ड्रग्स ले चुका था। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया कि जो रिया चक्रवर्ती का भाई है शौविक, वो जैद से ड्रग्स खरीदता था और शौविक जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल भी करता है और साथ ही साथ ड्रग्स खरीदता भी है। इसके अलावा शौविक ने सैमुअल मिरांडा से जैद का कांटेक्ट कराया था और बाकायदा सैमुअल मिरांडा जैद से ड्रग्स खरीदता था। इसका पैसों का लेन देन का सबूत भी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। आज एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर बासित परिहार को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ में ड्रग डील की पूरी गुत्थी सामने आई है। इसमें शौविक के साथ ही सुशांत के स्टाफ के तार भी ड्रग डीलरों से जुड़ रहे हैं। मार्च 2020 में शौविक चक्रवर्ती ने ड्रग की डील की थी। शौविक ने ड्रग्स को लेकर बासित और सूर्यदीप से बात की थी। बासित ने शौविक को ड्रग्स के लिए जैद का नंबर दिया। शौविक ने जैद से बात की और ड्रग्स खरीदने की डील हुई। शौविक ने सैमुअल को जैद विलात्रा से ड्रग खरीदने के लिए भेजा। शौविक ने सैमुअल को जैद का नंबर और पैसे दिए। सैमुअल ने जैद को 10,000 रुपए देकर 5 ग्राम ड्रग खरीदी। ड्रग्स मामले में सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी का भी नाम आया है। उनके वकील ने सुशांत के घर होने वाली पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो पार्टी होना एक कॉमन है फिल्म लाइन में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम कल्चर जो है सुशांत के यहाँ भी फॉलो होता था, उनके यहाँ भी पार्टीज होती थी। पार्टीज में जो है स्मोकिंग होती थी, ऑब्वियसली स्मोकिंग में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। उसके अंदर जो है सप्लाई में उनका ड्राइवर जो सुहेल है, वो एक उनका कुक है जो कि चाइनीज नेशनल है अशोक, वो और 2 और उनके मित्र होते थे। एक लेडी मित्र आनंदी है, ऐसे कुछ नाम है उसका, और एक और उनका फ्रेंड था। ये सारे जो है इस चीज के इंचार्ज होते थे। शौविक और सैमुअल मिरांडा से अब एनसीबी पूछताछ कर सकती है। खास बात यह है कि मार्च 2020 में जब शौविक ड्रग्स की खरीदारी कर रहा था, तब सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सुशांत की सेहत से खिलवाड़ नहीं हो रहा था? रिया ने कहा था कि वो सुशांत को रोकने की बहुत कोशिश करती थी। Yes, सुशांत used to smoke marijuana और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस।
एक बार रिया की बात मान भी ली जाए तो फिर वो शौविक को ड्रग्स की खरीदारी से रोक सकती थी। लेकिन सवाल रिया पर भी है कि क्या वो भी ड्रग्स लेती थी। भले ही उसने इससे इनकार किया है, लेकिन सुशांत जब बीमार थे तो ड्रग्स की ये शॉपिंग क्यों हो रही थी? एक व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ उसके ड्रग्स की सप्लाई को भी घर में इंश्योर किया जा रहा है। आपको नहीं लगता है किसी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये, कि वो मेंटल पेशेंट भी है? डॉक्टर का भी एडवाइस था उसको, सुशांत को, कि आप ड्रग्स बंद करें। आप जो 5 डॉक्टर है ना, उनका जो जानकारी है या इन्वेस्टिगेशन है, आप उसको पढ़ लीजिए, बाद में आप मुझे पूछ। सुशांत केस की जांच हत्या या खुदकुशी का पता लगाने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन ड्रग्स को लेकर नए नए खुलासों से जांच ड्रग्स की तरफ चली गई है। ईडी और एनसीबी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो एक पूरा नेटवर्क सामने आ गया। लेकिन इस जांच को मौत की सच्चाई से सीबीआई कैसे जोड़ेगी, ये उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक। क्या रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स की लत लगवाई सुशांत सिंह राजपूत को? ड्रग्स आखिर कैसे और कब लेना शुरू किया सुशांत ने? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि सुशांत की रहस्यमय मौत का सच आखिर सामने कब आएगा। हालांकि सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच इस पूरे मामले में लगातार जारी है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।